हेलो इंडिया। आज हम लोग वेक्टर जो है वेक्टर का 4 नंबर पार्ट करेंगे। तो 4 नंबर जो पार्ट है हम लोग पहले क्या सीखे थे? पहले सीखे थे डॉट प्रोडक्ट, ठीक ना। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले लिख लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? दोनों वेक्टर हैं प्लेन में, कोप्लेनर वेक्टर्स। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। एंगल क्या है इन बिटवीन? थीटा। तो यहां पर हम लोग एक स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर तो स्क्रू ड्राइवर नहीं है, इसी से काम चलाते हैं। ये पेन जो है, पेन को ए से बी की तरफ घुमाएंगे। तो घुमाने से क्या होगा? ये किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो उस तरफ जो होगा उस तरफ एक वेक्टर आएगा सी वेक्टर, ठीक। सी वेक्टर आएगा और उस तरफ एक दो यूनिट वेक्टर होगा, दैट इज इन हैट। तो यहां पर क्या मिलेगा? ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी साइन थीटा। और इन हैट क्या है? ये डायरेक्शन दे रहा है। तो ये इन हैट टोटल से मिलके क्या फॉर्मेशन क्या? दैट इज ऑल्सो द वेक्टर। तो यहां पर जो है ये ए क्रॉस बी जो है ये क्या दे रहा है? ये फिर से एक वेक्टर दे रहा है। सो इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, और क्या लिखेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। इट इज कॉल्ड ऑल्सो वेक्टर प्रोडक्ट। ये जो वेक्टर है दैट वेक्टर इज सी वेक्टर। चलो हम लोग देख लेते हैं ए क्रॉस बी के। अगर बी क्रॉस ए होता तो क्या होता? लिख देते हैं बी क्रॉस ए वेक्टर। तो क्या होगा? बी क्रॉस ए अगर करेंगे तो किस तरफ जाएगा? ये नीचे की तरफ। तो इन हैट अगर पॉजिटिव हुआ उसका उल्टा तरफ जो होगा दैट इज माइनस इन हैट। तो यहां पर क्या होगा? बी ए साइन थीटा इंटू क्या लिखेंगे? माइनस इन हैट। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ए बी साइन थीटा इन हैट। तो यहां पर एक कंक्लूजन होगा कि ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी जो है नेवर इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ये कभी भी नहीं होगा। समझ में आया ना? चलो अभी जो सीखेंगे हम लोगों को आई हैट जे हैट के हैट मिल गया था, ठीक ना। तो इसको एक गोला बनाएंगे ऐसे। ये क्या है? ये सर्कल है। यहां पर आई हैट, ये इसका नेबर हो गया जे हैट, और जे हैट का नेबर कौन हो गया? के हैट, और के हैट जो है उसका नेबर हो गया आई हैट। अभी क्या करेंगे? नेबर जो है, नेबर क्या करता है? एक दूसरे के साथ टांग रहता है और थर्ड जो है वो आ जाता है बीच में। तो कैसे आएगा? अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव पकड़ेंगे, और क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव पकड़ेंगे। तो पहले आई हैट और जे हैट जो है इसको ले लेते हैं। तो यहां पर दोनों नेबर आ गया, आई हैट क्रॉस जे हैट, दोनों जगह रहा है। कहां पर कैसे जगह रहा है? उल्टा तरफ जगह रहा है। तो उसके जो है वो कौन रह गया? ये आ गया बीच में के हैट। फिर ऐसे ही जे हैट और के हैट अगर जगड़ेंगे तो कौन आएगा? कौन रह गया? ये आई हैट रह गया, ठीक ना। और के हैट और आई हैट अगर जगड़ेंगे तो कौन रह गया वहां पर? जे हैट। बस हो गया, ठीक ना। फिर ये बाया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होगा? ये के हैट था ना, सिर्फ ये माइनस हो जाएगा। तो जे हैट क्रॉस अगर आई हैट कर दिए तो क्या होगा? माइनस के हैट। अगर यहां से मिला के हैट क्रॉस जे हैट कर दे तो क्या मिलेगा? माइनस आई हैट। और यहां से क्या मिलेगा? आई हैट क्रॉस के हैट कर दे तो माइनस जे हैट। बस सब झगड़ लिया, और जो थर्ड है वो वहां पर घुस गया। आया ना समझ में? अच्छा
अभी हम लोग थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे। चलो एडवांस सीखेंगे। ये एक साइन है, ये एक साइन है, ये भगवान का अवतार हुआ, ठीक ना। ये भगवान जो है, ये भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम है ग्रेडियंस, ठीक ना। ये ग्रेडियंस को कैसे लिखा जाता है? आई हैट डेल डेल एक्स प्लस जे हैट डेल डेल वाई प्लस के हैट डेल डेल जेड। ये जो भगवान का शक्ति है, ये तो तीनों शक्ति लेकर जन्म लिया है। एक क्या है? ये शिव है, भोलानाथ है। और एक क्या है? डेल डेल वाई, विष्णु है। और थर्ड जो है, थर्ड ब्रह्मा जी है। तो तीनों मिलकर ग्रेडियंस को बनाया है। लेकिन ये जो साइन है डेल डेल एक्स, दिखाई दे रहा ना, डेल डेल वाई एंड डेल डेल जेड जो है, इन लोगों का विशेष एक नाम है। इस लोगों को क्या कहते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहां पर तीनों मिलके ना भगवान मिलेगा, हुआ ना। तो पार्शियल डेरिवेटिव, तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे होता है? हम अगर ले ले कि डेल डेल एक्स है, यहां पर लिखते हैं कि 2x प्लस वाई प्लस जेड है। तो डेल डेल एक्स जो है ना, सिर्फ अपने को ही पहचानता है, बाकी को जीरो। तो यहां पर क्या मिल जाएगा? डेल डेल एक्स ऑफ 2x प्लस डेल डेल एक्स ऑफ y, और क्या मिलेगा? डेल डेल एक्स ऑफ z। तो बाकी सब जीरो, ये अपन हीरो। तो यहां पर क्या मिलेगा? 2, सिर्फ 2। और डेल डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1। तो बाकी सब जीरो, अपन हीरो। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा यांत्रिक त्रुटि था, उसके लिए खेद है। मेरा फोन का मेमोरी खत्म हो गया था, बंद हो गया था। तो यहां पर जो है, अगर ये ग्रेडियंस ऑफ ए स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसका मतलब क्या है? ग्रेडियंस ऑफ ए स्केलर प्रोडक्ट मतलब इट इज द ग्रेडियंस ऑफ फाई। इसको क्या लिखेंगे? ग्रेडियंस ऑफ फाई। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेडियंस ऑफ फाई का मतलब होता है चेंज। ये ग्रेडियंस करता क्या है? ग्रेडियंस करता है, कोई भी वेक्टर हो उसको मैक्सिमम जो है, जहां पर मैक्सिमाइज हो रहा है, उस तरफ लेके जाता है। यानी कि सोच लो कि कोई भी वेक्टर हो, ऐसे करके वेक्टर, कोई भी स्केलर हो फाई, इससे ग्रेडियंस ले रहा है, मतलब ये वेक्टर में कन्वर्शन हो रहा है। ऐसे करके वेक्टर में कन्वर्शन हो रहा है, ठीक ना। तो ग्रेडियंस जो है, ये पॉइंट जो है, इसको ऑप्टिमाइज कर रहा है। ये जो है ग्रेडियंस, ये ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी जो है, ये काम में आता है। दैट इज ग्रेडियंस ऑफ फाई। समझ में आया ना? तो ये जो है, इसको कैसे लिखेंगे? चलो लिखते हैं। ग्रेडियंस ऑफ फाई लिख देते हैं। ग्रेडियंस ऑफ फाई, कैसे ये वेक्टर में कन्वर्शन हुआ, ये तो जानना होगा ना। हाँ, ये बेसिक्स है ना, जानना होगा। दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? भोलेनाथ आई हैड डेल डेल एक्स, हे विष्णु जे हैट डेल डेल वाई, हे ब्रह्मा के हैट डेल डेल जेड। तो यहां पर क्या लिखेंगे? फाई। तो दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? आई डेल फाई बाई डेल एक्स जे हैट डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के हैट डेल फाई बाई डेल जेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका चेंज तो हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक्स के डायरेक्शन में ग्रेडियंस, वाई के डायरेक्शन एंड जेड के डायरेक्शन सब मिलके हो रहा है। दैट इज यूक्लिडियन जियोमेट्री में हो रहा है। समझ में आ रहा ना? अच्छा, इसी का दोस्त पड़ोस में रहता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, देखो ये डॉट पड़ गया, ठीक है।
ये डॉट पड़ गया, इसका मतलब क्या है? डाइवर्जेंस। दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। ठीक ना? ये डाइवर्जेंस किसके ऊपर होगा? डाइवर्जेंस जो है ये वेक्टर के ऊपर होगा। ठीक, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, आई हैट डेल डेल एक्स प्लस जे हैट डेल डेल वाई प्लस के हैट डेल डेल जेड। तो वहां बीच में क्या पड़ गया? डॉट। डॉट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। तो ये जो है ए को क्या लिखते हैं? A1 आई हैट, A2 जे हैट, A3 के हैट। लिख दिए, सिंपल। अभी आई हैट डॉट आई हैट कितना होता है? 1। तो यहां पर क्या लिखेंगे? डेल ऑफ A1 बाई डेल एक्स प्लस जे हैट डॉट जे हैट क्या होता है? 1 होता है। तो डेल ऑफ A2 बाई डेल वाई प्लस डेल ऑफ A3 बाई डेल जेड। चुपके साथ में लिख दिए, तुम लोग तो सब जानते हो। ठीक ना? तो क्या मिल गया? डेल ऑफ A1 बाई डेल एक्स प्लस डेल ऑफ A2 बाई डेल वाई प्लस डेल ऑफ A3 बाई डेल जेड। हम लोग समझ गए? हाँ, बहुत समझे। लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस है ये एक्चुअली में क्या दे रहा है? डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या देता है एक्चुअली में? डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर गिव्स द फ्लक्स। इट गिव यू द फ्लक्स। यहां पर देखो, फाई को अगर फ्लक्स पकड़ ले, फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डाइवर्जेंस ऑफ बी। बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ बी है फाई, फाई क्या है? फ्लक्स है। तो यहां से कोई भी स्थान पकड़ लो कि कोई भी स्थान है, वहां पर जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर डाइवर्जेंस ऑफ बी अगर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है वो पॉजिटिव होगा। जैसे कि अभी बढ़ रहा है और हम पसीना पसीना हो रहा है, यहाँ पर डाइवर्जेंस क्या है? बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव है। अगर डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर नेगेटिव हुआ तो उसका मतलब क्या है? वहां पर जो टेम्परेचर है वो लो हो रहा है, वहां पर ठंडा ठंडा हल्की हल्की हवा बह रहा है। तो डाइवर्जेंस सीख लिए। उसके बाद क्या सीखेंगे? कर्ल ऑफ अ वेक्टर। कर्ल ऑफ अ वेक्टर, ये सीधा नहीं है, ये घूमता रहता है। कर्ल ऑफ ए वेक्टर। कर्ल ऑफ ए वेक्टर इसका मतलब क्या है? कोई भी वेक्टर ले लो, कर्ल ऑफ ए, ये क्या डिनोट कर रहा है? तो वेक्टर फील्ड जो है ये ऐसे करके घूम रहा है। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है। हम लोग तो कर्ल कहते हैं ना, बहुत सारे देशों में ना इसको कहते हैं रोटर। इसको कहते हैं रोटर, बहुत सारा देशों में कहते हैं इसको। हाँ, ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा ना, स्पेलिंग दे देते हैं, रोटर, जो घूमते रहेगा, दैट इज रोटर। तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो कर्ल में फंस जाओगे, रोटर में फंस जाओगे। वाह ना, समझ में आया ना? चलो, आज इतना तक रह देते थे। जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, मजा से पढ़ो, तभी ना समझ में आएगा। तो गुड बाय, सब्सक्राइब माय चैनल।